और हम जब शुरुआत की बात करें तो क्या वही एक पेटेंट स्टाइल से टीम पाकिस्तान को शुरुआत करनी चाहिए बॉलिंग की, स्टार्टिंग ऑफ विद शाहीन अगेन? स्ट्रेट अवे अटैक जी, स्ट्रेट अवे अटैक करना चाहिए। जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो शाहीन की स्ट्रेंथ है, उसी पे रहे। अगर अटैक करते हुए अगर आपको हेल्प मिल रही है, जो आप चाहते हो वो हो रहा है, वो एरिया आपको मिल गया, then do it. Otherwise आप then come back and just stick to your plan, like away from the body। जो लाइन और लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो वो फिर हमें जो है वो कंटेन रखनी पड़ेगी, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अर्ली ऑन we have to attack। मुशी भाई हमें अटैक। जी जी, मैं ये कहूँ, शायद की बात बिल्कुल ठीक है, अटैक करनी चाहिए। अगर अटैक करनी है ना तो शाहीन के साथ ना हारिस रऊफ को बॉलिंग करानी चाहिए। क्योंकि गुलबाज जो है ना वो पेस से डरता है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं करता। हाँ, वेवर्ड बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, विकेट टू विकेट करें। और क्योंकि हसन अली अगर करेगा तो मेरा ख्याल है वो हसन अली के ऊपर टारगेट शाहीन को अपनी मैजिक बॉल की तरफ ही जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है 2-3 ओवर देखे, अगर उसको स्विंग नहीं मिलती देन कम बैक टू बैक, नॉर्मली टेस्ट वाली बॉलिंग पे आ जाए। मगर शाहीन का यही सबसे बड़ी एडवांटेज हमें पाकिस्तान को मिलता है ना कि वो पूरा जाके फुल एलबीडब्ल्यू या बॉल करने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर हमें विकेट मिल जाती है। तो आई थिंक इसके साथ हारिस रऊफ को अगर कराएंगे तो मुझे लगता है कि एक तो वो सोच नहीं रहे होंगे, और दूसरा उसकी पेस 145-150 के करीब है, तो आई थिंक दे डोंट लाइक दैट पेस। लेकिन आपको लगता है कि नोइंग दिस टीम एंड मैनेजमेंट ये डिसीजन लेंगे? मेरा ख्याल कई दफ़ा ऐसा एकदम आप लाइक आपकी छठी हर्ष काम कर रही होती है, जिसके ऊपर आपने कहना कि नहीं मैंने विकेट लेनी है, तो विकेट लेने के लिए पेस है। गुलबाज बहुत अच्छा खेलता है मीडियम पेसर को, वो दूसरे बॉलर से घबराता है, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत इंट्रैक्शन हुआ है मेरा। तो जैसे ही वो 135, 40, 50 के वाले बॉलर आता है तो वो खुद ही बोंगी सी हिट मार के आउट हो जाता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचने की कोशिश की हमें, शादाब ऊपर आते हुए देखे। जी लाला, मुशी भाई जो बात कर रहे हैं, ये 2 ओवर के लिए हारिस रऊफ को अटैक करा सकते हैं नए बॉल से, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, 2 ओवर काफ़ी होते हैं। बट अभी जिस कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं यूसुफ, हम ये बार बार डिस्कस कर रहे थे कि ये कह तो रहे हैं कि ये वही पिच है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में इस्तेमाल हुई थी, बट इसका बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट है। बट जब भी जिस पिच पे बॉल ग्रिप कर रही होती है, क्या एक फास्ट बॉलर की एडवांटेज बैटर उठा सकता है, बिकॉज फिर वो बॉल सही आने लगती है बल्ले पे और आपकी स्लोअर वंस यहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे? हम देखें जो स्लो विकेट होती है उस पर जेन्युइन फास्ट बॉलर का बॉल जो अच्छा आएगा बैट पे जी। अगर आप देख लें कोई भी ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ लेकिन जगह सही हो तो फिर मुश्किल हो सकती है। अगर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो ईजी होगा उनको हाथ खोलने के लिए, और वो गुरबाज इसमें माहिर और वो चांस लेता है पहले 10 ओवर में, वो तेज़ खेलने की कोशिश करता है। और चांस भी यही है कि वो पेस के अगेंस्ट आउट भी हो सकता है, लेकिन विकेट टू विकेट बॉल करना पड़ेगा, बीच में मिक्स कर सकते हैं क्योंकि स्लो विकेट है, इसमें चांस मिल सकता है स्लो बॉलिंग पे भी। आप स्लो रन बीच में मारेंगे उसमें चांस है। बिल्कुल जी, और शुरुआत की अफगानिस्तान ने एक चौके से, सो एक बाउंड्री से हुई है शुरुआत। लाला, हम जो फियर्स पेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा कि शाहीन शाह अफरीदी रियलाइज्ड कि वो कंप्लीट अगर उस तरह की पेस में डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं तो मैंने उस कम पेस में अपने आप को मैनूवर करना है और इफेक्टिव होना, और जो कि वो हुए इफेक्टिव। क्या उसी प्लान को फिर से दोहराया जा सकता है? देखिए हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, हमें सबको पता है शाहीन की बॉलिंग का, वो 1-2 ओवर जो है वो आगे से बॉल करने की कोशिश करता है, टांग लेग बिफोर या बोल्ड करने की कोशिश करता है, अर्ली ऑन विकेट लेना चाहता है वो, और हम भी यही चाहते हैं कि उसका स्ट्रेंथ और नए बॉल की स्विंग की वजह से हम इसलिए शाहीन को उम्मीद रखते हैं उससे। लेकिन अगर नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि हर पिच पे आपको वही चीज़ मिले या वही उसी तरह आपका स्विंग हो रहा हो, नहीं होती कभी कभार चीज़ें, तो आप बेसिक्स पे आ जाओ। हम जो बात कर रहे हैं कि अवे फ्रॉम बैट्समैन अच्छी लाइन एंड लेंथ होनी चाहिए, वहाँ पे भी अगर आप डॉट बॉल्स क्रिएट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही आउट करो, क्या पता वो प्रेशर की वजह से वो सामने वाला जो बॉलर है, जिसे हम पार्टनरशिप बैटिंग में कहते हैं, इसी तरह बॉलिंग पार्टनरशिप है, सामने वाला बॉलर्स भी आउट कर सकता है। बिल्कुल। सो अब मूव ऑन करते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। क्या प्रेडिक्शंस की थी एक्सपर्ट्स ने, पहले उस पर नजर डालते हैं एंड देन पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं हमारे एनालिस्ट की कि कौन कहां इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे मौजूद है। बट बिफोर दैट, प्रेडिक्शंस। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंशाल्लाह। चलो जी, कल बारिश है जी, एक पॉइंट बारिश है जी। ओके जी, मुशी भाई की है बारिश। जवेरिया, न्यूजीलैंड। यूसुफ भाई, इंडिया।
और लाला की चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं है, बट लाला ने भी न्यूजीलैंड ही कहा था। तो आज जब हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे तो जरा एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल की तरफ आए, और मुझे ऐसा लग रहा है दैट यूसुफ इज गियरिंग ऑन एंड ऑन द पॉइंट्स टेबल। सो पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं कौन इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है। और बारिश ने बड़ा नुकसान पहुंचा है मुश्ताक वो भाई को सीरियस नहीं है भाईजान, वो सीरियस नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस पे यूसुफ जीत लेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। प्राइड, प्ले फॉर योर प्राइड। नो, दिस गेम इज नॉट अबाउट प्राइड। तो एनालिस्ट की अगर ये 30 बात है, पॉइंट्स मोहम्मद यूसुफ कोई फायदा लीड कर रहे हैं। फायदा भी आपको हमने सरप्राइज रखा हुआ है। लाला है Surprise 22 है। पॉइंट्स के साथ 1 पॉइंट पीछे। जब तक मोहम्मद मुशी में यूसुफ से। सीरियस नहीं हो रहे मैं एक बात मान ही नहीं सकता। फिर आप कि कोई ही ऐसे खेलना surprise शुरू है। कर दें। मुशी भाई है 18 पॉइंट्स के साथ बहुत पीछे, लेकिन कोई मसला नहीं, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। लेकिन इतना हमें थोड़ा सा कौन कमबैक भी गिरते तो हैं? करना वो ना। एक शेर किसी और ने भी पहले ये सुनाया हुआ है। क्या गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, आगे मैनू आंदा नहीं, अगे मैनू आंदा नहीं। तो हाँ, ये एक बार किसी ने सुनाया था। ये जो आपके गेम चला रहे हैं ना, Yes. मैं इसलिए इस गेम को नहीं मान रहा। एक बंदा था वो कह रहा था कि जी मैंने ये किया। अब यूसुफ अगर हमें कहे आके जी। सबको कहे कि जी मैं रात को सोच के आता हूँ, प्लान करके आता हूँ, पिचेस को देख के आता हूँ, फिर मैं अपनी टीम को पूरा होमवर्क करके आता है यूसुफ, पूरा होमवर्क करके आगे जीत जाएगा, हाँ, तो क्या मिलेगा? ये तो सरप्राइज वो है। सरप्राइज है ना। यही तो पॉइंट है। मैं कि तो ये- अपने स्पोर्ट्स जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है शाहिद अफरीदी खान साहब, मैं उनको पकड़ लूंगा जी, हमें पहले अनाउंस देना था। लाला मतलब ये तो अनाउंस वैसे हो जाना चाहिए। लाला ये मुशी भाई- सरप्राइज हम अभी खोल मुशी दें क्या इन भाई, लोगों के आप- ऊपर? अच्छा चले ठीक है, आप मुशी भाई आप यूसुफ से ज्यादा पॉइंट ले लो, आप पहले नंबर पे आ जाओ, जो आप कहो। चलो बस ठीक है। ओहो, क्या अब बात क्या है रह गया? भाई। चैलेंज हो गया है। क्या- ऐलान लाला क्या well said. बात है। अब आएगी गेम अब का आपके मजा। पास कोई रीजन नहीं है। मुशी भाई की हाइट से ज्यादा बड़ी बात कर दी मैंने। मुशी भाई All the great things come in small packages, Packages. my dear. All the great things come in small packages. So it is बांग्लादेश, हाँ it is बांग्लादेश वर्सेस South साउथ Africa. अफ्रीका। कल मुकाबला होना है ये मुंबई में। यूसुफ, योर प्रेडिक्शन फॉर टुमारो? मेरा ख्याल बुबुमा बबुमा अगर South अच्छा Africa. बबुमा अगर कल ना खेले फिर उसकी टीम तो खेलेगी। चले फिर ठीक है। लाला आपकी हो प्रेडिक्शन मुशी भाई से एंड पे लेंगे। लाला आपकी टीम मुझे भी अब आपको ज्यादा मिलने किस का मैच है साउथ प्लीज अफ्रीका बताइए। वर्सेस बांग्लादेश। साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका लाला, और South मुंबई में Africa, होगा ये South- मुकाबला। साउथ अफ्रीका मुशी भाई साउथ अफ्रीका। अब आप बताओ। बांग्लादेश। साउथ अफ्रीका। अच्छा वो बांग्लादेश। स्पोर्ट्स डायरेक्टर की बात में यकीन नहीं कर रहे वो नहीं वो क्या भाई वो आप क्यों अब फिर बांग्लादेश कह दिया आपने? नहीं, वो तो गेम तो चल रही है ना, वो तो बिल्कुल। उनकी मेहरबानी है। अगर शायद ने ये कह दिया तो हाँ। मैं मतलब अगर कोई बंदा एडवांटेज दे रहा है तो मैं एडवांटेज तो नहीं लूंगा। मैं हारूंगा, डिग्निटी के साथ Dignity हारूंगा के और साथ। अपने तरीके से हारूंगा। So yes, यहाँ पे प्रेडिक्शन सामने आ गई हैं। शाहिद खान आफरीदी says South Africa for tomorrow. मोहम्मद यूसुफ says South Africa for tomorrow. And out of the box again, मुश्ताक अहमद says Bangladesh for tomorrow. So ये हमारी प्रेडिक्शन सामने आ गई। But 32, now 30 and 18 टुमारो। हाँ, अब ये देखते हैं कि क्या होता है। बॉम्बे में Never- मैच ना टर्न नहीं होता। ओके नेवर से नेवर, कुछ पता नहीं है। क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम। बट मूविंग ऑन फर्दर, आपके पसंदीदा सेगमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। #AskZKJ। क्या पूछने हैं आपने सवालात हमारे एनालिस्ट से, वो सवालात ज्वाइन इन करेंगे, ऐड इन करेंगे और हमारे एनालिस्ट देंगे उसका जवाब। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट, आप लोगों के पास ऑप्शन है, सवालात पूछते रहा करें। #AskZKJ पे आप ट्विटर पे सवाल पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं, आप जो लाइव चैट हमारी शो के साथ साथ चल रही होती है आप सही। उस पे भी पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला का यूसुफ सवाल हम सही। पूछते हैं। लाला क्या आप टीम का कोच बन सकते हैं? छक्का देखने के लिए टेल एंडर्स का इंतजार करते हैं हम, कोई एग्रेसिव खेलता ही नहीं। दूसरा ये कि क्या उमर अकमल और साइम अयूब जैसे बैटर्स की टीम में जगह नहीं बनती? ये तो सारे एक जैसा खेलते हैं दिफाई मोड में। जी लाला, मासूमाना सा सवाल है अब्दुल्ला यूसुफजई का, आप कोचिंग के लिए तैयार है टीम की? मैं नीचे लेवल पे कोचिंग के लिए तैयार हूँ। और जो बाकी साइम अयूब, उमर अकमल की बात की, साइम अयूब का बिल्कुल चांस बनता है, उमर अकमल का नहीं बनता जब तक इसकी फिटनेस बेहतर ना हो जाए। और मेरे ख्याल में मैं उमर अकमल को हमेशा बड़ा हाईली रेट करता था, लेकिन फिटनेस होगी तो सब कुछ होगा। जब प्लेयर्स नहीं कर रहा होता, जब उसने टीम में भी आना है और अपने ऊपर तवज्जो भी नहीं देनी अपनी सेहत के ऊपर, वैसे तो नहीं आ सकता। नज़र तो आए कि एक प्लेयर लड़ रहा है, जैसे अहमद शहजाद की बात करूं,